जिस तरह से नायोमी के ऑनर को बढ़ाया रूथ ने, कहने के तो वो उसकी असल संतान नहीं थी, लेकिन सास और माँ दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं कि एक अन्य जाति, अविश्वासी, दूसरे समाज, दूसरी जाति से संबंधित, जिसका दूर दूर तक परमेश्वर के लोगों के साथ कोई नाता नहीं था, उसने जब अपनी माँ समान सास का ऑनर किया, माँ समान सास के दुख की घड़ी में उसके साथ बनी रही बिना एक्सपेक्ट किए। रूथ कहते उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने अपने फ्यूचर का परवाह नहीं की, उसने नहीं सोचा कि यदि मैं अपनी सास के साथ खड़ी रहूंगी, यदि मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी तो मैं तो जवान हूं, अभी मेरी लाइफ पूरी रीति से आगे पूरा अंधेरा है, नेक्स्ट शादी नहीं दूसरी हो सकती, मैं इसके साथ दूसरे समाज में, दूसरी जाति में जा रही हूँ जो शायद मुझे ना अपनाए, ऐसे लोगों के बीच में मुझे जाना पड़ेगा, बूढ़ी सास की मुझे सेवा करनी पड़ेगी, और साथ में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वचन कहता बिना एक्सपेक्ट किए, कहते उसने इतना प्रेम मुझसे किया, इतना उसका आदर किया, उसके साथ खड़ी रही, और परमेश्वर ने रूथ का ऑनर किया। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो सास और बहू हैं, आपका एक अटूट रिश्ता है, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आजकल के जोक्स ने, इंटरनेट ने और लोगों के बैड एक्सपीरियंस, बुरी बातों ने इस रिश्ते को बड़ा खराब करने की कोशिश की है। आज बहुएं या लेडीज मोस्टली दुखी रहती हैं अपने जीवन में, सास के साथ बनती नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर मैंने सूट गिफ्ट किया तो मेरी सास अब मुझसे कैसा व्यवहार कर रही है, अच्छा मैंने अब खाना दिया, मैंने घर का सारा काम किया, तो अब सास मेरे साथ कैसे रहती है। आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट माता पिता से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बदले में वो आपको क्या देते हैं, ये परमेश्वर ने नहीं कहा कि उसे जांचो और आप उसे परखो। मेरा मेरी सास के साथ एक बड़ा ही डिवाइन रिश्ता बना हुआ है कि जब मैं कहीं जाती हूँ, क्रूसेड के लिए जाती हूँ और वो चर्च को संभालते हैं, तो मुझे उनकी याद आती है। हम फॉरेन में गए न्यूजीलैंड, और मेरी आंखों में पानी आ गया, और मेरे हस्बैंड कहते प्रभु के दास क्या हुआ, क्यों क्या हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मुझे मम्मा की याद आ रही है, तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बायोलॉजिकल मम्मा की याद आ रही है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चों की दादी की याद बड़ी आ रही है, चलो वीडियो कॉल करो उन्हें। तो अपने रिश्ते मजबूत करें। फालतू में आपने एक बर्डन, फालतू में एक स्ट्रेस अपने शरीर पर, अपने जीवन पर रखा हुआ है। अपने कम से कम आपके जो परिवार हैं, आपके ब्लड लाइन में जितने भी सदस्य हैं, उनके साथ अपने रिश्ते बेटर करें, ताकि आपका ध्यान फिर इन संसारिक चक्करों से, लड़ाई झगड़ों से हटकर परमेश्वर की ओर लग पाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं।